हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं कि हम लोग एनडीए की तैयारी कैसे करें, क्या क्या बेसिक्स होती हैं उसके, क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है और एनडीए के एग्ज़ाम को निकालने के लिए हमें कितना मार्क्स ऑब्टेन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ डिस्कस करूं कि एनडीए 1 का जो एग्ज़ाम है जो अप्रैल में होता है वो कोविड-19 के कारण पोस्टपोन हो गया। तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एनडीए सेकेंड एग्ज़ाम। तो एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमें एनडीए का पैटर्न भी आना चाहिए, कैसे उसकी तैयारी करी जाए, क्या उसका पैटर्न है, किन बुक को फॉलो किया जाए। देखिए, कंपटीशन जो होता है वो एक स्मार्ट लर्निंग है। बहुत ज़्यादा बल्क में स्टडी नहीं करनी, हम लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी है। कोई भी एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं होता, हम अपनी स्टडी से उसको टफ या इजी बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए सीखा जाए कि क्या एनडीए का एग्ज़ाम पैटर्न है और हम लोग इसको कैसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं एनडीए की बात करूं तो जो हमारा एनडीए एग्ज़ाम है जो यूपीएससी कराती है, एनडीए एग्ज़ाम को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो इसका रिटन वाला पार्ट है, रिटन एग्ज़ाम पहला पार्ट, और दूसरा जो है वो इसका पार्ट है एसएसबी का, एसएसबी इंटरव्यू। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा रिटन का है और दूसरा पार्ट हमारा एसएसबी इंटरव्यू का। ठीक, रिटन पार्ट जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो इसमें मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है और दूसरा इसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है जिसे हम जीएटी भी कहते थे। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम होता है वो होता है हमारा जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएटी कहते हैं। ठीक, दोनों जो एग्जाम होते हैं ये 2.5 आवर्स के होते हैं। 2.5 घंटे का मैथ का पेपर होता है और 2.5 घंटे का आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है हमारे पास। ठीक है, जो टोटल मार्क्स होते हैं आपके रिटन एग्जाम के वो 900 का होता है। ठीक है, यानी कि 900 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा और वही 900 मार्क्स का आपका एसएसबी का भी होता है। तो टोटल आपके 1800 मार्क्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये 900 मार्क्स ये दो पार्ट्स में बटा होता है, जिसमें जो मैथ्स वाला पोर्शन होता है वो 300 मार्क्स का होता है और ये जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है वो आपका 600 मार्क्स का होता है। ठीक है, जो आपका मैथ्स का पेपर है उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 120 होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होते हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है। विल कैरी 2.5 मार्क्स। ठीक है, तो 120 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, ओवरऑल 300 मार्क्स का है। इसी तरह से जनरल एबिलिटी टेस्ट में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 150 होते हैं। टोटल क्वेश्चंस 150 एंड ईच कैरी 4 मार्क्स। ठीक है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है। फिलहाल हम लोग रिटन एग्जाम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एसएसबी का अलग पार्ट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो रिटन एग्जाम जो टोटल 900 मार्क्स का है, जिसमें दो पेपर होते हैं, एक मैथ्स का होता है, एक आपका जीएटी का होता है। ठीक है, 2.5 आवर्स के होते हैं ये हमारे पास और एक ही दिन में कंप्लीट होते हैं, दोनों एग्जाम होते हैं। ठीक है, ये मैथ्स का पेपर आपका 300 मार्क्स का होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट आपका 600 मार्क्स का है। ठीक है,
इसमें टोटल क्वेश्चंस आपके 120 आते हैं, उसमें 150 आते हैं। इसमें हर एक क्वेश्चंस 2.5 मार्क्स का होता है और उसमें हर एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 4 मार्क्स का है। ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं इस जीएटी के बारे में कि इसके अंदर हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसे कैसे डिवीज़न दिया गया है हमारे पास। ठीक है, मैथ्स का तो हमें पता है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन से बुक फॉलो किया जाए स्पेशली फॉर मैथ्स और जीएटी। तो अगर मैं जीएटी की बात करूं जो कि आपके 600 मार्क्स की है, ठीक, अगर मैं जीएटी की बात करूं जो आपका 600 मार्क्स जो कैरी करता है, इसका हम लोगों ने डिवीज़न कैसे किया हुआ है। ठीक, एग्जाम में कैसे पैटर्न आता है। तो पहला जो पोर्शन आता है इसका वो आता है कंप्राइजेस इंग्लिश। ठीक, इंग्लिश का पोर्शन आता है और इंग्लिश का पोर्शन में ये 200 मार्क्स को कैरी करता है। दूसरा जो इसका पोर्शन है वो है आपका जनरल नॉलेज का। एक पोर्शन तो इसका इंग्लिश का है 200 मार्क्स का, दूसरा जनरल नॉलेज का है। ठीक है, यानी कि रिमेनिंग के 400 मार्क्स आपका जनरल नॉलेज में आ जाते हैं। अब जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जनरल नॉलेज के अंदर आपकी फिजिक्स आएगी, ठीक, आपकी केमिस्ट्री आएगी, आपकी जनरल साइंस आएगी, आपकी हिस्ट्री या फ्रीडम मूवमेंट आती है, फिर आती है आपकी जियोग्राफी का पोर्शन आता है इसमें कुछ, एंड द लास्ट वन इज करंट अफेयर्स जो आते हैं हमारे पास। ठीक है, जो करंट इवेंट्स होते हैं हमारे पास, करंट इवेंट्स। तो जो सेकंड वाला है हमारे पास जीएटी का जो सेकंड फॉर्म है जनरल नॉलेज वाला पोर्शन, उसमें हम लोगों ने इसको देयर आर द 6 डिवीजन जिसके अकॉर्डिंग ये पूरा जनरल नॉलेज का पेपर बनता है जो कि 400 मार्क्स को कैरी करता है। ठीक है, यानी इस जीएटी पेपर में आपके 200 मार्क्स के इंग्लिश का पोर्शन आएगा और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपका 400 मार्क्स आएगा। ठीक है, इसमें 100 मार्क्स आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस के आते हैं, 100 मार्क्स, यानी देयर आर 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के बनते हैं हमारे पास। जो केमिस्ट्री है वो आपकी 60 मार्क्स की आती है। ठीक है, अब आपको पता है हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स कैरी कर रहा है। ठीक है, तो इसके टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, 15 क्वेश्चंस आएंगे इसके। इसके बाद अगर जनरल साइंस की बात करें तो ये आपका 40 मार्क्स का आता है, यानी इसके आपके 10 क्वेश्चंस बनेंगे। इसके बाद जो हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट्स या इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस जो आता है उसमें वो आपका 80 मार्क्स का है। ये आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चंस बनता है। 80 मार्क्स का आपको पता लग गया, देयर आर 20 क्वेश्चंस। ठीक, फिर ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो भी 80 मार्क्स को कैरी करता है, 80 मार्क्स, अगेन देयर आर 25 क्वेश्चंस। और जो करंट इवेंट्स है, ठीक है, वो आपके 40 मार्क्स का आता है। ये जो है ये आपका 40 मार्क्स का, यानी 10 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो ये हमारा डिवीजन है जिसमें आप देखोगे कि जो साइंस वाला पोर्शन है हमारे पास वो 200 मार्क्स का आ गया। जो साइंस वाला पोर्शन है वो आपका 200 मार्क्स का आ गया और जो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन है ये आपका 200 मार्क्स का आ गया।
ठीक है। तो इस तरह से इसकी डिवीजन दी जाती है। मार्क्स का जो ऑप्टेन है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम लोग पहले अगर हम लोग जनरल नॉलेज की बात करें कि जनरल नॉलेज में कैसे कैसे इसका डिवीज़न आता है, तो जनरल नॉलेज में फिजिक्स का पोर्शन आता है, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट्स, ठीक है, जिसमें पूरा आएगा, बाकी भी आएंगे इसमें। जियोग्राफी का पोर्शन आता है, करंट इवेंट्स के पोर्शन आते हैं हमारे पास, ठीक है। फिजिक्स आपकी 100 मार्क्स है, सबसे ज़्यादा मार्क्स की फिजिक्स ही आती है इसमें, ठीक है। और फिर केमिस्ट्री आपकी 60 मार्क्स की है, और जनरल साइंस में बायो का पोर्शन आ जाता है आपका 40 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। और हिस्ट्री पोर्शन से आपका 80 मार्क्स का है, ज्योग्राफी के पोर्शन से आपका 80 मार्क्स का है, और करंट इवेंट्स जो है वो 40 मार्क्स को कैरी करते हैं। तो ये हमारा पोर्शन आ गया, ये 400 मार्क्स का है। और बाकी जो है हमारे पास दूसरा जो है इसका, वो है कंप्राइजेस इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के पोर्शन के बारे में बात हो रही है जो 200 मार्क्स को कैरी करता है। तो ओवरऑल जो पैटर्न बनता है पेपर का, वो आपका 600 मार्क्स का बन जाता है, ठीक है। और इस 600 मार्क्स का जो पेपर है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट, GAT, जिसको हम लोगों ने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये बेसिक्स पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न किस हिसाब से बनता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ हर एक क्वेश्चन की, यानी हर एक गलत आंसर में आपको निगेटिव मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। यानी जो भी आपने गलत क्वेश्चंस किया हुआ है, हर एक गलत क्वेश्चंस का आपका 1/3 पोर्शन आपका डिडक्ट हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि देयर इज नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, अगर आप कोई भी गलत आंसर देते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्क्स भी होगी, और ये जो नेगेटिव मार्क्स होगी वो आपकी 1/3 होगी, ठीक है। 1/3 ऑफ मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, ठीक है। जो भी उस क्वेश्चन का मार्क्स होगा